किसान बहनों और भाइयों राम राम। कृषि की बातें में भाइयों जिक्र करेंगे करेला और खीरा फसल की देखभाल के बारे में। भाइयों करेला और खीरा दोनों जो है हमारी बेल वाली सब्जी फसल है और भी दो अवस्था हमारी फसलों की इसमें है। कुछ भाइयों ने अगेती लगा दी थी और कुछ भाइयों ने भी जुलाई के आखिर में जो है दोनों फसल लगा रखी है। एक हमारी फसल की अवस्था वो है जिससे भी हम जो है फलों की तुड़ाई करने लग रहे हैं और दूसरी अवस्था में जो हमारी भी छोटी फसल है उसकी देखभाल का जो है काम हमारा चल रहा है और भी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हमारी परंपरागत खेती है कपास फसल की हम बात करें फिलहाल बहुत सारे हमारे खर्चे लागन लाग रहे हैं, लेकिन सब्जी फसलों में एक तो रोज़ की हमारी आमदन हो जाए और दूसरा कम ज़मीन में भी सब्जी फसल लगा के अच्छी पैदावार हम ले सके हैं। भाई करेला फसल में खाद और उर्वरक की हम बात करें तो भी खाद और उर्वरक 1 एकड़ खातर हमने इसमें 6 टन गोबर की गली सड़ी खाद डाल दी थी और भाई इसके साथ में जो फास्फोरस वाली खाद है वो हमने डाल दी थी। लेकिन भाई यूरिया खाद की जो 2 मात्रा हमारी बच गई थी उसमें तो जो आधी बची हुई नाइट्रोजन है उसने भी 2 बार करके, एक तो बिजाई से 1 महीने के बाद में, दूसरी फूल आने के समय पर जब हम नालियाँ में मिट्टी चढ़ाए हैं उस समय पर हमने देनी है। और भी दूसरा यूरिया खाद में ये हमने ध्यान रखना है क्योंकि मौसम फिलहाल बारिश का चल रहा है, इसमें हमने ये ध्यान देना है कि भाई जब भी हम खाद दें हैं एक तो खेत में नमी का होना इसमें बहुत ज़रूरी है, दूसरा भाई जिस तरह बारिश होगी यानी कि जब पत्ता सूख जाए है, थोड़ा बहुत घाम उसमें लाग ले है, हवा उसमें लाग ले है, उस समय पर जो है यूरिया खाद हमने देनी है। यूरिया खाद में भी 2 डाल की जो खाद हैं वो बीमार दो रहे हैं, एक मोटी खाद है दानेदार है, एक थोड़ी सी बारीक खाद है। तो भी बेल वाली सब्जी फसल में जड़ती हो उसके अच्छी आल हो उस समय पे जो मोटी दानेदार खाद है वो हम दें ताकि भी पत्ते पे जो खाद के दाने हैं वो ना रुकें, क्योंकि खाद के दाने अगर पत्ते पर रुक गए तो फिर जो है पत्ता जड़ने का इसमें मौका ज़्यादा रह जाए है। और भी जड़ती भी हो उसके शाम के समय पे जब पत्ता सूख ले है उस समय पे जो यूरिया खाद की हमारी मात्रा बच रही है वो खाद हमने देनी है। बाकी भाई कई तरह की हमारी ज़मीन है, जिस तरह की डाकर ज़मीन है, काली माटी की चास है, डैर की धरती है, अगर ठाडी डाकर ज़मीन है तो उस अवस्था में भाई जो खाद है हम पानी लगाने से पहले भी दे सके हैं। लेकिन घनी रेतीली हमारी ज़मीन है और भाई नरम हमारा खेत है तो उस अवस्था में 2 की बजाय 3 हिस्से भी हम खाद के बना सके हैं और जब पानी हम दे दें हैं उसके बाद में जब ज़मीन में पानी टिकने शुरू हो जाए, ज़मीन थोड़ी सी करड़ी हो जाए, उस समय पर यूरिया खाद इसमें हम दे सके हैं। और भाई जो हमारी खड़ी फसल है जो भाई फिलहाल फल देने लग रही है, सही समय पर जब फल तैयार हो जाए, एक अच्छा आकार उसका हो जाए, अच्छी मोटाई उसकी हो जाए, कोशिश करें भाई शाम का टाइम तक तुड़ाई करके और भाई इसी जगह पर हम धर दें, फिर हवा उस पर लगती रहे और थोड़ी बहुत जो आली बोरी है वो हम ढक दें ताकि जो फल की ताजगी है वो सवेर तक भाई सही बनी रहे और भी एक जो अच्छा बाजार भाव है वो हमने मिल जाए। सिंचाई की जड़ती बात है तो भी गर्मी के मौसम में हूँ तो आमतौर पे 5 से 7 दिन के अंतराल पे हमने सिंचाई करते रहना है, लेकिन भाई कुछ मौसम का जो हिसाब किताब है वो हम देख लें। अगर भाई पर्याप्त नमी हमारे खेत में है तो फिर जो सिंचाई का अंतराल है वो हम बढ़ा सके हैं। खीरे की भी 2 अवस्था हमारे दौर हैं भाई, खीर में जिन भाइयों ने बिजाई करी है तो भाई फिलहाल जो भी तैयार फल हैं उन हम भाई सही आकार में सही समय पर तुड़ाई करके बाजार में बेच दें और भी छोटी अवस्था में जो हमारी फसल है उसका भी हम समय समय पर ध्यान रखें, समय पर जो पानी पात का प्रबंध है वो करते रहें। भाई जो खीरे की हमारी फसल है इसमें कीड़ा भी आ जाए है और मुख्य तौर पे जो लालड़ी कीड़ा है वो इसमें नुकसान करे है। इसके अलावा भाई जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जिनमें भी तेला है, चेपा है, अष्टपदी है जिसने माइट का नाम तो जाना है, ये जी भी पत्तियां का रस चूस के फसल ने कमज़ोर करते हैं, पैदावार हमारी घट जाए है। इसी तरह भी बात करें फल की जो मक्खी है जो भी फड़ा के गुद्दे के अंदर अंडे दे दे है, जिस तरह भी जो कीड़ा है वो भीतरे भीतर इसमें पनपी जा है। इस कीट का जो प्रकोप है वो भाई ककड़ी, काली तोरी, करेला, टिंडा, घिया, खरबूजा यानी कि जितनी मरी बेल वाली सब्जी फसल है सारे में नुकसान करे है। और भी रोकथाम खातर 5 किलोग्राम जो कार्बरिल घुलनशील पाउडर है वो हम ले सके हैं, जिसमें भाई कुछ 5-7 किलो राख हम मिला लें और प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव कर सके हैं। इसके अलावा भाई दूसरी दवाई है, जानी मानी दवाई है मेलाथियन 50% ताकत की, 250 मिलीलीटर दवाई 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव करें तो भाई इसमें जो तेला है, चेपा है या फिर भी लालड़ी कीड़े का प्रकोप है, फल की मक्खी है, यानी कि जितने भी जो कीड़े हैं इन तक जो हमारी फसल है वो बची रहेगी। भाई ये कुछ मोटी मोटी बात है, इनका हम ध्यान रखें तो जो हमारी बेल वाली सब्जी फसलों में करेला है और भी खीरा है उससे अच्छी पैदावार हम ले सके हैं।